रितमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, खासकर मैं उनके लिए बहुत माता रानी से कामना करती हूँ कि मेरी बहनें जहाँ भी हैं सुखित रहें। जितनी भी हमारी पब्लिक है जो अच्छी दिशा में जा रही है, अच्छे कार्यों में लोगों का हाथ बटा रही है, खासकर मैं भगवान से यही कामना करूँगी कि आप उन लोगों की सेहत और घर परिवार में काफ़ी सुख संपन्न रहें लोग। और हमारी जो बहनों का कमेंट आ रहा है, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है, निगेटिव कमेंट नहीं आ रहा, पॉजिटिव कमेंट आ रहा। जो आप लोग का सवाल है वो बिल्कुल सत्य है। और हमारी एक बहन मुंबई से करती हैं कि अर्चना यादव बहन है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आप किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को परख ले रही हैं और उस चीज़ को अच्छे से जान ले रही हैं। और भी हमारी कुछ बहनें हैं, सॉरी उसके लिए कलम नोट करके, क्योंकि कई कमेंट आया हुआ है ना, इसके वजह से दिमाग से उतर गया है। जो भी हमारी बहनें हैं कल कमेंट जो है हम एक कॉपी पे उतार करके इसके बाद जो है आरडी का नाम हम लेंगे। आज के लिए सॉरी जो भी हमारी बहनें कमेंट की। और जो भी बहनें अगर जिस चीज़ के लिए ले करके कमेंट कर रही हैं वो बिल्कुल सत्य बात है। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि इतना बड़ा हमने कार्य क्यों किया था और क्यों जो भी है, जो सवाल आप लोग का है उसका आंसर हम देंगे एक दिन। थोड़ा टाइम का वेट करिए, लेकिन वो जो कमेंट आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल वो कमेंट सही है, ठीक है। सबके जीवन में कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। कुछ लोग जो है सो कर देते, कुछ लोग नहीं सो करते। कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ होती हैं कि जो है मतलब इंसान कहीं और शिफ्ट होता है। तो उस चीज़ को लेकर के मैं एक दिन ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अभी नहीं, थोड़ा एक आध महीने लगेंगे, कुछ कोर्ट से अपडेट आने दीजिए, इसके बाद फिर हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। और जो भी है लोगों का सवाल है, लोग जानना चाहते हैं, बिल्कुल वो बताया जाएगा। लेकिन खासकर अभी जिसके ऊपर हम जुटे हैं पहले उसको तो हम पहले सीधा कर दें। उस औरत के बारे में हम क्या बताएं यार, इतनी बेहूदी औरत है इनकी माँ, राहुल की माँ की उसको इतना बदतमीजी वाला काम वो कर रही है ना कि मतलब बिल्कुल मान नहीं रही। कल भी वो चीज़ें जब हमने परसों उसके ऊपर पलटवाया तो फिर उसने कल मेरे ऊपर वार किया था। हालांकि वो अब उनके हाथ में है, जो हमारे पंडित जी हैं उनके हाथ में है, वो बिल्कुल देख रहे हैं और उन्होंने भी फिर संभाल लिया। इसीलिए मैं इस पागल लड़के को, राहुल को, मैं क्या बताऊँ, अगर बात हो जाती ना डायरेक्ट लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं लेकिन संपर्क नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबू जौने दिन तुम मिलबा न वही दिन समझ लिया ने बहुत बुरा होई। कोर्ट में तो तुम मिलबे करबा, ये तो बाय ना कि तू ना मिलबा, सामने सामना मिलबा तो जरूर हमसे तो हमसे लफड़ा होई कस के, ये समझ लिया ले। ये तुहार गलत भूल बा, तुहार सोच गलत बा, ठीक है। तो अगर इंसान को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है तो उसको सामने से वार करना चाहिए, ना कि उसको करावा धरावा। हिम्मत नहीं है क्या तुमको हमसे सामना करने का? हिम्मत नहीं है। तुम्हारी माँ का रवैया जो है ना, तुम अपनी माँ के बारे में तुम जानते हो तुम्हारी माँ कितनी मेंटल इंसान है। और अगर बाबू हम समय दे रहे हैं, हम कसम बता रहे हैं, हम ऊब जाएंगे अगर ना, अगर हम नहीं किसी के ऊपर इस तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारे ऊपर अगर वो हमको बिना मतलब को परेशान करेंगे ना तो हम एक बार करा देंगे कस के, बता देना। हम बुजुर्ग है वो औरत, तो हम नहीं चाहते हैं कि उसको तकलीफ़ हो और वो परेशान हो। लेकिन जब हम वार करेंगे, हम एक दो बार चार बार, हमको तो अच्छे से जानते हो तुम। और जिस दिन हम बोल दिए मुंह से ना तो उस दिन समझ लेना कि पलटवार इतना बाकायदे में करूँगी ना कि उसके समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग संभाल नहीं पाओगे उसको, चाहे हॉस्पिटल लेके जाओ चाहे कहीं भी लेकर के जाओ। तो कोई मौलवी मौलाना भी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि जब जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना उनका तंत्र मंत्र ना बहुत अच्छे से चलता है। तो ऐसा ना करवाओ कि मतलब उसको औकात में करो अपनी माँ को। हमको मार नहीं पाएगी, हमारे साथ भी हमारी माँ खड़ी हैं, ठीक है। हमारी माँ भी खड़ी हैं और वो जो पंडित जी हैं वो ऐसे छोटे मोटे नहीं हैं। वो उनका नाम मैं लेना नहीं चाहती, अगर उनका नाम मैं ले लूँगी ना तो कितने लोगों के हाथ के जो बाल हैं ना वो टाइट हो जाएंगे, समझे। और इतना हमें तुम लोग तो जानते हो अच्छे तरीके से कि मैं कितनी ज़िद्दी हूँ। और वो इतने पावरफुल आदमी हैं, यहाँ तक कि उनको जो है उनके घर पे, अब क्या बताऊँ, इतने लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि उनको अब नहीं कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनको जेसीबी तक लोग गिफ्ट किए हैं। अब सोच लो कि वो कितने जाने माने इंसान हैं। तो हम
हमारे बारे में अच्छे तरीके से वो हमारी भी कुंडली निकाल करके तब वो आज हमारा साथ वो दे रहे हैं कि वो जान रहे हैं मैं कितनी अच्छी हूँ और क्या क्या नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारी भी कुंडली उन्होंने देखा था, उस टाइम मुझे मना किया था, लेकिन अगर मैं संभल गई होती ना तो शायद आज वो दिन हमको देखना नहीं पड़ता। तुम्हारी जन्म कुंडली निकाल दिया उन्होंने, तुम्हारी माँ के बारे में भी निकाल, तुम्हारी पूरी फैमिली के बारे में। यहाँ तक उन्होंने बताया था, मैं अपनी बड़कपन नहीं बता रही हूँ, यहाँ तक उन्होंने बताया था कि उसका सौभाग्य ठीक था कि आप उसके घर में जा रही थी, और उन लोगों का कर्तव्य नहीं सही है, उनका जो होता है ना परवरिश होता है वो चीज़ सही नहीं है। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं अपने घर परिवार को जो है मतलब सही ढंग से उस परिवार में जाऊंगी तो लोगों का हर एक जो भी दुख दलिद्र है सब हटवा दूंगी और परिवार को समेट करके लेके रहूंगी। मेरा सिद्धांत बस यही था। बाकी रुपया पैसा किसके पास नहीं है, मैं चाह लूँ तो बहुत कुछ कर लूँ, नहीं चाहूँ तो कुछ भी ना करूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आखिर मैं अकेले हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, मेरी बेटी, मेरे मम्मी पापा है और भी लोग मेरे सदस्य के हैं, कौन है, तो मैं अपने आप के लिए सक्षम हूँ, तुम्हें पता है। ठीक है, मेरी जगह पे कोई और औरत होती ना, इस समय एक बहुत ट्रेंडिंग में चला है, एक रील्स बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा। कोई लड़का लड़की के लिए टावर पे चढ़ जा रहा, वहाँ से फंदे पे लटक जा रहा, कोई लड़की एकदम जाके टावर पे बैठ जा रही है। मतलब ये चीज़ें लोग क्यों कर रहे हैं, एक सच्चा प्यार पाने के लिए कि क्या करने के लिए। 2 लड़के की मृत्यु मैंने देखा है टावर से लटकते हुए, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हो रही हैं यार। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से लोगों को मिल रहा है, लेकिन अगर किसी को सच्चा जीवन साथी मिल रहा है तो उसे लोग मतलब कदर नहीं उसकी कर रहे हैं, उसको बेवकूफ़ बना करके इग्नोर कर दे रहे हैं। उसमें से नहीं हूँ मैं, उसमें से नहीं हूँ मैं। ठीक है, अभी हमारी एज नहीं है, ख़त्म हो गई है कि हमें लाइफ में कुछ करना नहीं है, हमें भी लाइफ में कुछ करना है, लेकिन अब वही है कि समय का इंतज़ार करो। सोना, ठीक है, तुम्हें सोना कह के बुलाते थे, मुंह से निकल गया फिर कि सोना इंतज़ार करो। अब तो तुमको मैंने दिल दिमाग से निकाल दिया, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। बस वही है कि जब तक कोर्ट में चल रहा मैटर तब तक जो आपको कोर्ट देगी, दंडित करेगी, उसके ऊपर आप काम करना, लेकिन आप हमारे नहीं हो सकते। हमें फ़ोन करने का ये मतलब नहीं है कि हम आपसे प्यार करने के लिए या हम अपने पास रखने के लिए आपको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आपकी माँ जो हरकतें कर रही है, बस उस चीज़ को, कुछ चीज़ें हैं वीडियो में नहीं बताने लायक है, उस चीज़ को लेकर के इसीलिए मैंने व्हाट्सअप ऑन किया था, लेकिन आज व्हाट्सअप मैंने ब्लॉक कर दिया। जब ये अगला समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत बुरे स्तर पे पहुँचोगे आने वाले समय में, कसम बता रही हूँ, देख लेना आपकी बहुत दुर्दशा होगी। एक सच्चे इंसान का दिल दुखाना, सच्चे इंसान का ज़िंदगी बर्बाद करना, उसके इमोशनल के साथ खेलना, उसको मतलब बर्बाद करना, ये कहीं ना कहीं मेरे मुंह से आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं निकल रही हैं, आपके लिए मेरे दिल से दिमाग से बद्दुआ ही निकल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर परेशान होंगे आने वाले समय में। ठीक है, जिस लड़की से आपने शादी किया है, इन्होंने, जितने भी हमारी बहनें, जितने लोग देख रहे हैं, इन्होंने शादी कर लिया। जिस दिन हमने सुना उसके तीसरे चौथे दिन मैंने अपने मांग का सिंदूर धुला है, नहीं तो मुझे शौक नहीं लगी थी भाई। जब ये ऑलरेडी कर लिया बंदा, मेरा वेट नहीं किया, कोर्ट का वेट नहीं किया, इतना इसने मुझे गलत समझ लिया, इतना इसने 2 ढाई साल 3 साल का सब कुछ एकदम चौपट कर दिया बंदे ने, तो रहो उसके साथ रहो। कहाँ से मुझे देख रहे हो, कहाँ से मैं बर्बाद हुई हूँ भैया। अब आने वाले समय में अब फ्री हुई हूँ, अब अपने जीवन में अच्छा कार्य करूँगी, तुम भी देखोगे। अक्सर होता है कि जब कोई किसी को लात मारता है ना, किसी के जीवन में तूफान लाता है ना, तो जब अगला उसके सामने अच्छे से सब कुछ आगे करता है ना, तो वो भी चाह करके भी नहीं आ पाता है। तो दिल है, दिल कभी भी इधर हो सकता है, कभी उधर भी हो सकता है। और ख़ास कर तो मैं ये चीज़ें कहूँगी, इनके घर में इनकी माँ की चलती है, वो ना सही जानेगी ना गलत जानेगी, सब चीज़ पे वो निर्णय खुद स्वयं लेती है। इनके घर में मर्दों का नहीं चलता, जिस घर में महिलाओं का चलता उस घर को स्वर्ग के बजाय उसको नर्क बनाना पड़ता है। ये तो इनकी माँ ना घर में विकास होने दे रही है, ना इनकी माँ घर में शांति लाने दे रही है। सिर्फ इसके वजह से इसके गांव गिराव के लोग, आसपास के लोग इससे नाराज़ रहते हैं, और उसी नाराज़गी की वजह से आज इनके घर में वो तूफान चल रहा है। 4 फैमिली में यार ऐसा कौन सा विवाद होता है कि उस फैमिली में जो है मतलब कलेश ही कलेश होता है। बस इतना मनाओ कि भगवान आपकी सुन लिए थे,
और उस घर में हम दाल चावल रोटी बैठ कर के खाने नहीं आ रहे थे, ठीक है, कि मैं दाल चावल रोटी खा रही थी बैठ कर के या खाने आती, अगर आती तो मैं सारी चीज़ें करने के लिए आ रही थी। फिर आज चलो छोड़ो, जाने दो, 10 मिनट का वीडियो हो गया है और अभी हम खाना नहीं बनाए हैं और हम चल रहे खाना बनाने, क्योंकि आज हम थोड़ा कहीं गए हुए थे और कल बात करते हैं। जो भी बातें हैं, हमारी बहनों का जो कमेंट है उनके कमेंट का जवाब हम आने वाले समय में देंगे। बाकी जो जिनका ये तस्वीर पड़ रहा वही मोहतरमा हमारी लाइफ को बर्बाद की है, वही मोहतरमा हमें लूटे हैं, लपेटे हैं और हमारे ही पीठ पीछे खंजर उन्होंने भोंका है। तो अब जाहिर सी बात, हम कितना मतलब वो करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है, कल की वीडियो में मिलते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।